तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुना था, वे सब कम है, तुम तो वास्तव में खूबसूरत हो। आओ तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मुझसे शादी करोगे तो मेरी भी एक शर्त है। शर्त तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। यदि तुम मुझसे युद्ध में जीत गया तो मैं तुमसे शादी अवश्य करूंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। भगवती
मेरे हाथ चुराए। कान्हा ने निर्दोष प्रेम की ऐसी मीठी डोर, चोर चोर माखन चोर ये भी है छलिया माखन चोर। जी मयूर मेरा गाए, पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के कंपे नूपुर बाजे मयूर मन दिया गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः कभी मुस्काए कभी चिढ़े, आंगन में राधा कैसे न करे, राधा कैसे न करे। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, उनको राधा कही प्रेम के फूल खिले, इसलिए राधा चले, इसलिए राधा चले, बिन सोचे समझे, इसलिए राधा चले, इसलिए राधा चले। गोपियाँ तारे हैं चाँद राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास राधा। गोपियाँ तारे हैं चाँद राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास राधा। नानाजी आज सताए बड़ी उतर जाए, नाना बेचारी उतर कमर पे क्या मारे। गोपियाँ जानी है, की रानी है, गोपियाँ जानी है, की रानी है, साज सखारे जमुना किनारे, राधा राधारी गाना पुकारे। बंदी हार जुदा ले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आंगन में राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। जंगल में घूम रहे थे। वो फल देखो कितना अनोखा है ना। हाँ, मैंने भी ऐसा फल कभी नहीं देखा। चलो फल तोड़ते हैं। नहीं, ये मेरा है। मैंने इसे पहले स्पर्श किया। उस फल पर अपना हक जमाना था। मैंने इसे पहले देखा है। इस फल का असली हकदार इसका ग्रहण करे तो उसे अमरत्व तथा अतुलनीय बुद्धि प्राप्त होगी। माता पार्वती ने कहा, हम इस फल के 2 टुकड़े करके दोनों टुकड़ों में बांट देते हैं। न एक ही ये फल खाकर उसकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। मैं छोटा हूँ तो ये फल मैं खाऊंगा। नहीं, मैं बड़ा हूँ, इस पर मेरा हक है। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे लगता है हम नारद मुनि को बुलाएंगे। उनके पास इस बात का हल जरूर होगा। भगवान शंकर ने नारद मुनि को आवाज दी। पलक झपकते ही नारद मुनि हाजिर हुए। नारद, हमें मंजूर है। दोनों को विश्व के 3 चक्कर लगाने होंगे। जो 3 चक्कर लगाकर प्रथम कैलाश पर्वत पर हाजिर होगा
उसे विजयी घोषित करके फल दिया जाएगा। मुझे तो ये सर्वोत्तम सुझाव लगता है। हमें चुनौती स्वीकार है। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोड़ पर बैठा और विश्व के चक्कर भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि चकित हुए। वो सोचने लगे, बाल गणेश क्या कर रहा है। 3 चक्कर लगाकर बाल गणेश माता पिता के सामने खड़ा हुआ। पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर पूर्ण किए, अब मुझे वो फल दे दीजिए ना। पर बेटा, तुमने तो हमारे इर्द-गिर्द चक्कर लगाए, कैलाश छोड़कर तो तुम कहीं गए ही नहीं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने विश्व के चक्कर लगाए? माता, विश्व के चक्कर लगाने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व है। तो आप दोनों मेरे विश्व हुए ना। जब मैंने आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, इसका मतलब कि मैंने विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती पूर्ण की। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा विश्व हो। भगवान शंकर और माता पार्वती को बाल गणेश की बातों में वास्तविकता दिखाई दी। उन्होंने गणेश को विजेता स्वीकार कर लिया। तभी कार्तिकेय भी वहां आया। माँ, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगाए। बहुत अच्छे बेटा, पर गणेश ने तो ये चुनौती जीत ली है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो गणेश विश्व के चक्कर काटते हुए दिखाई ही नहीं दिया, तो फिर गणेश ये चुनौती कैसे जीता? नारद मुनि ने कार्तिकेय को समझाया कि गणेश ये चुनौती कैसे जीता। भगवान शंकर ने कहा, गणेश, तुम जीत गए, ये लो तुम्हारा फल। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि को बाल गणेश की बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्य हुआ। माता पिता का आशीर्वाद लेकर गणेश ने वो फल खुशी से खाया।